वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सल इमरजेंसी कोड्स, यानी कि ऐसे कोड्स जो पूरे वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं आपके हॉस्पिटल सेटिंग्स में जब भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है। ठीक है, तो विदाउट डिले आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सल इमरजेंसी कोड्स होते क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अ नोटिफिकेशन ऑफ एन इवेंट दैट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन। जिस तरीके से आपके फोन में अगर कोई आपको मैसेज करता है तो एक नोटिफिकेशन आ जाती है, ठीक है, या फिर आपकी कोई पोस्ट लाइक करता है तब भी नोटिफिकेशन आती है कि इस पर्सन ने आपकी ये पोस्ट को लाइक करा है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आपके हॉस्पिटल सेटिंग में कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है, किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, आग लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, या फिर पेशेंट के रिलेटिव्स कोई दंगा कर देते हैं, तो एक वो इमरजेंसी सिचुएशन है। ठीक है, उस टाइम पे हमें पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को बताना है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई है किसी भी एक वार्ड में, ठीक है, किसी भी एक रूम में हमें उससे डील करना है। तो ये एक तरीके के कोड्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैम फिर हम सीधे क्यों नहीं बोल सकते, अनाउंसमेंट सीधे कर दें कि सपोज करिए कि मेडिसिन वार्ड में इस वाले रूम में आग लग गई है तो सब आ जाएंगे हेल्प करने के लिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो जो पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ स्टाफ ही नहीं होता है, पेशेंट्स होते हैं, उनके विजिटर्स होते हैं, ओपीडी पेशेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो उन सब में क्या होगी, भगदड़ मच जाएगी, एक तरीके से सब पैनिक हो जाएंगे कि अरे आग लग गई है। तो अगर उस सिचुएशन को हम जितने इजीली हैंडल कर सकते थे ना, अब वो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत रश हो जाएगा लोगों का, हमें जो सप्लाई चाहिए होगी, जो भी चीजें चाहिए होंगी उस आग को बुझाने के लिए, वो हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमने क्या करा है, हमने नहीं, आप कह सकते हो जो भी अथॉरिटीज हैं उन्होंने क्या करा है कि एक कोड स्पेसिफाई कर दिए हैं कि आपके हॉस्पिटल सेटिंग्स में अगर ये सिचुएशन होती है तो आपने ये कोड यूज करना है, अगर ये सिचुएशन होती है तो ये कोड यूज करना है। तो उन्हीं को बोलते हैं हम यूनिवर्सल इमरजेंसी कोड। एक तरीके की आपकी सीक्रेट लैंग्वेज होती है जिसमें आप अपने स्टाफ से कम्युनिकेट भी कर लेते हो, कम टाइम में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती है, और जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर एंड कट सबको पास भी हो जाती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यूनिवर्सल इमरजेंसी कोड्स होते क्या हैं। ठीक है, ऐसे कोड्स जिनको हम यूज करते हैं हॉस्पिटल सेटिंग्स में कम से कम मिसअंडरस्टैंडिंग हो और ज्यादा से ज्यादा जो हमारा मैसेज है वो स्टाफ तक पहुंच सके। ठीक है, ताकि हम उस सिचुएशन से डील कर सके। ये हो गए हमारे यूनिवर्सल इमरजेंसी कोड्स। अब इनका कुछ क्लासिफिकेशन है कि किस तरीके से इनको क्लासिफाई करा गया है। ठीक है, तो हम वो देखते हैं वन बाय वन। तो आप देख सकते हो, हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड्स यूज्ड टू अलर्ट स्टाफ वर्ल्ड वाइड। अब देखो, ज्यादातर आपके पूरे वर्ल्ड वाइड यही कोड्स यूज होते हैं, लेकिन कुछ हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, कंट्री टू कंट्री कोई कोई कोड आपका वेरी कर सकता है। बाकी हम इन्हीं को यूज करते हैं ताकि पूरे स्टाफ को हम अलर्ट कर सके। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे हमारा कोड है कोड ब्लू। ठीक है, ये कोड ब्लू काफी फेमस है, आपने बहुत जगह सुना होगा। ठीक है, हॉस्पिटल सेटिंग्स में भी, आपके वाइवा में, आपके मेडिकल इंटरव्यूज होते हैं, वहां सब में सुना होगा कोड ब्लू क्या होता है बताइए। ठीक है, तो कोड ब्लू का मतलब है मेडिकल इमरजेंसी हुई है। ठीक है, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है, और मेडिकल इमरजेंसी में भी कौन सी आती है आपके कोड ब्लू में, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, कभी भी अगर आपके पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है तो उसको हम क्या करते हैं, कोड ब्लू के अंदर क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका है कोड रेड। रेड का मतलब क्या हुआ, फायर से। ठीक है, अगर आपके हॉस्पिटल सेटिंग में आग लग जाती है किसी पूरे हॉस्पिटल में, किसी वार्ड में, किसी स्पेसिफिक रूम में, तो आप कौन सा कोड अनाउंस करते हो, कोड रेड अनाउंस करते हो। ठीक है, ये फायर के लिए भी होता है और स्मोक इमरजेंसी के लिए भी होता है। क्लियर है इतना? अब देख सकते हो कोड ग्रे है। ठीक है, कोड ग्रे आता है वायलेंट पेशेंट के लिए। अगर कोई ऐसा पेशेंट जो वायलेंट हो गया, आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा है, आपको ज्यादा स्टाफ चाहिए, ठीक है, तो आप कौन सा कोड अनाउंस करोगे, कोड ग्रे अनाउंस करोगे। क्लियर है इतना? इस तरीके से आता है कोड ब्राउन। कोड ब्राउन का मतलब है कोई भी हजार्डस स्पिल हो गया, मतलब कोई ऐसा केमिकल है, कुछ है जो बहुत ज्यादा गिर गया है फ्लोर पे, इतना गिर गया है कि आप उसको अकेले मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको और मैन पावर चाहिए, और वो इतना हजार्डस है कि अगर वो थोड़ी देर तक उसको और कंट्रोल नहीं करा गया तो वो हमारे और पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ठीक है, तो हम कौन सा कोड अनाउंस करते हैं, कोड ब्राउन अनाउंस करते हैं। ठीक है, हजार्डस स्पिल के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में हो गई है। क्लियर है इतना?
ऐसे करके आता है कोड येलो, ठीक है, पेशेंट या फिर विजिटर मिसिंग है। सपोज करो किसी भी वार्ड से अगर आपका कोई पेशेंट मिस हो जाता है, ठीक है, वो कहीं चला गया, आपको नहीं मिल रहा, आपने देखा पूरे वार्ड देख लिया, वो आपका पेशेंट नहीं है। अब उस पेशेंट के लिए तो आप अकाउंटेबल हो, आपसे पूछा जाएगा वो पेशेंट कहाँ चला गया, ठीक है, क्योंकि आपकी ड्यूटी थी। तो आप क्या करोगे, उस पेशेंट को फाइंड आउट करने के लिए पूरे हॉस्पिटल में अलर्ट करोगे। तो कौन सा अलर्ट करोगे आप, कोड येलो यूज करोगे, ठीक है, कि अगर कोई आपका पेशेंट मिस हो जाता है तब। क्लियर है इतना। ऐसे करके आता है कोड पिंक, इन्फेंट और चाइल्ड अबडक्शन, यानी कि अगर कोई छोटा बच्चा या फिर किसी चाइल्ड का अबडक्शन होता है तब आप कौन सा कोड यूज करते हो, कोड पिंक यूज करते हैं हम। क्लियर है इतना। कोड ऑरेंज, मास कैजुअलिटी और डिजास्टर, कोई अगर बहुत बड़े स्केल पे कोई कैजुअलिटी हो गई है, कोई डिजास्टर हो गया है, ठीक है, जिसके पेशेंट्स आपके हॉस्पिटल्स में आएंगे, तो आप क्या कौन सा कोड अनाउंस करोगे, कोड ऑरेंज अनाउंस करते हो, ठीक है। कोड ग्रीन आता है एक्सटर्नल डिजास्टर दैट अफेक्ट हॉस्पिटल, कोड ग्रीन का मतलब है कोड आपका ऑरेंज है कि आपके हॉस्पिटल एरिया में हुआ है, ठीक है। कोड ग्रीन का मतलब है हॉस्पिटल सेटिंग से बाहर हुआ है, ठीक है, लेकिन वो आपके हॉस्पिटल सेटिंग को अफेक्ट करेगा, ठीक है, वहां से पेशेंट्स आएंगे और बहुत लार्ज अमाउंट में हुआ है, ठीक है, बहुत सारे पेशेंट्स जो है उससे अफेक्ट हुए हैं, लोगों की लाइफ अफेक्ट हुई है, तो आप कौन सा अनाउंस करते हो, कोड ग्रीन अनाउंस करते हो। क्लियर है इतना। ऐसे करके कुछ और कोड्स हैं आपके, कोड ब्लैक, कोड ब्लैक आता है जब आपके हॉस्पिटल में अगर आपको कोई लेटर मिला है, कोई ऐसा सस्पिशियस मटेरियल मिला है जिसमें बॉम्ब को लगाने की कोई धमकी दी गई है, या फिर बॉम्ब कहीं फिट है आपका, ठीक है, फिर कुछ खतरनाक सा कुछ ऐसा है, तो आप कौन सा कोड अनाउंस करते हो, कोड ब्लैक अनाउंस करते हो, ठीक है। तो इससे सबको पता लग जाएगा कि हाँ हॉस्पिटल सेटिंग में कोई बॉम्ब थ्रेट है, कहीं बॉम्ब फिट है या फिर कहीं धमकी मिली है, तो आपके जो भी उस पर्टिकुलर टीम होगी ना उसको अलर्ट कर दिया जाएगा और वो आकर के रेस्क्यू करेंगे, ठीक है। ऐसे करके आता है कोड पर्पल, ठीक है, ये भी मेडिकल इमरजेंसीज के लिए होता है, लेकिन अदर देन कार्डिक अरेस्ट, मतलब अगर कार्डिक अरेस्ट आया है किसी पेशेंट को तो आप कौन सी कोड अनाउंस करोगे, कोड ब्लू, ठीक है। लेकिन अगर कोड पर्पल आप अनाउंस कर रहे हो तो इसका मतलब होता है कि आपके जो मेडिकल इमरजेंसी तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है हमारे हॉस्पिटल सेटिंग में कि अगर किसी को कार्डिक अरेस्ट आया है तो वही मेडिकल इमरजेंसी है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें मैन पावर चाहिए होती है, हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। तो कोई भी मेडिकल इमरजेंसी जो कार्डिक अरेस्ट को छोड़कर है तो उसमें हम कौन सा कोड अनाउंस करेंगे, कोड पर्पल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने कुछ कोड्स के बारे में पढ़ा था कि ये कोड्स होते हैं। अब बात आती है कि इनको एक्टिव कैसे करते हैं, और अगर ये एक बार हमने एक्टिव करे, हमारा जो भी सिचुएशन थी वो आउट ऑफ कंट्रोल थी, वो कंट्रोल में आ गई है, हमने उससे डील कर लिया है, तो इनको डीएक्टिवेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने ये 3 लिखे हैं, ठीक है, अलर्ट कैटेगरी, कोड डिस्क्रिप्शन और लोकेशन, ठीक है। ये 3 आएंगे कि आपने बताना है कि आप किस कैटेगरी में अलर्ट कर रहे हो। क्लियर है इतना। ऐसे करके आता है कोड का डिस्क्रिप्शन, आपने कोड डिस्क्रिप्शन देना है, कौन सा कोड आप अनाउंस कर रहे हो, और लोकेशन बतानी है आपने, ठीक है। ज्यादातर कोड्स में तो आप लोकेशन बताते हो, कुछ कोड्स हो सकते हैं जहाँ पे आप लोकेशन नहीं बताओगे, ठीक है। तो सपोज करो आपने अगर कोड ब्लू अनाउंस करना है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, मेडिकल अलर्ट, ठीक है, क्योंकि अलर्ट कैटेगरी क्या होगी, मेडिकल अलर्ट हो गया, ठीक है। कोड कौन सा है, कोड ब्लू है, लोकेशन क्या होगी वो आप देखो। तो सपोज करो एग्जांपल है आपके लिए कि मेडिकल अलर्ट कोड ब्लू और फ्लोर नंबर 7, ठीक है, मेडिकल अलर्ट कोड ब्लू फ्लोर नंबर 7, मेडिकल अलर्ट कोड ब्लू फ्लोर नंबर 7, ठीक है। आपने 3 बार रिपीट करना होता है। और अगर आपको किसी और बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना, रूम नंबर भी बताना, तो रूम नंबर भी बता सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आपने बोलना है मेडिकल अलर्ट कोड ब्लू फ्लोर नंबर 7 रूम नंबर 2, मेडिकल अलर्ट कोड ब्लू फ्लोर नंबर 7 रूम नंबर 2, मेडिकल अलर्ट कोड ब्लू फ्लोर नंबर 7 रूम नंबर 2, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप अनाउंस करते हो 3 बार इसी कोड को रिपीट करते हो इसी फॉर्म में, तो आपका जो भी हॉस्पिटल का स्टाफ होगा वो अलर्ट हो जाएगा कि फ्लोर नंबर 7 पे रूम नंबर 2 में किसी पेशेंट को कार्डिक अरेस्ट आया है। वहां पे जो है वो टीम जो आपकी स्पेसिफिकली कार्डिक अरेस्ट के लिए ही डिजाइन करी गई है, उनको वहां पे रखा गया है, वो वहां जाएंगे अपने सारे इक्विपमेंट्स के साथ में और उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक्टिव करने का।
अब आपका जो सिचुएशन थी वो आपके कंट्रोल में आ गई है, आपका पेशेंट ठीक है या फिर जो भी इमरजेंसी हुई थी अब वो कंट्रोल में आ चुकी है। क्लियर है इतना? तो अब इसको डीएक्टिवेट कैसे करेंगे, ठीक है? तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने सेम बोलना है, ठीक है? मेडिकल अलर्ट, कोड ब्लू, फ्लोर नंबर 7, रूम नंबर 2 क्लियर। मेडिकल अलर्ट, कोड ब्लू, फ्लोर नंबर 7, रूम नंबर 2 क्लियर, ठीक है? मेडिकल अलर्ट, कोड ब्लू, फ्लोर नंबर 7, रूम नंबर 2 क्लियर। मतलब जो आपने पहले बोला था वही बोलना है, बस लास्ट में आपने क्लियर 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 लगा देना है। क्लियर 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 लगा दोगे तो जो भी स्टाफ है उसको समझ आ जाएगा कि कोई इमरजेंसी हुई थी, अब वो कंट्रोल में आ गई है, ठीक है? सिर्फ कोड्स को पढ़ना जरूरी नहीं होता, ठीक है? पढ़ के रट के एग्जाम कोई भी निकाल सकता है, लेकिन आप ये सोचो एग्जाम से हट के आप हॉस्पिटल में काम करते हो तो एज अ मेडिकल प्रोफेशनल कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, ठीक है? तो उस टाइम पे आपको आना चाहिए कि आप इमरजेंसी कोड्स को कैसे अनाउंस करोगे, कैसे करके उनको डीएक्टिवेट करोगे, क्योंकि आप अकेले नहीं संभाल सकते इतनी बड़ी सिचुएशन को, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, आपको इंटरेस्टिंग लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और हाँ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे बता सकते हो क्योंकि मैं आप सबके कमेंट्स रीड करती हूँ, ठीक है? बाकी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे लेक्चर्स पहले बनाने चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है? कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? और बाकी मैं कुछ ऐसे रैंडम टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाती हूँ नर्सिंग के ही कैटेगरी में, या फिर जो आपके मेडिकल प्रोफेशनल है जहाँ पे बहुत कम कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिलता है, ठीक है? तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। और प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसा बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है जो आपको मिलने वाला है, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।